हेलो दोस्तों, मैं लोरिक प्रसाद लोरिक स्टडी IQ में आप सबका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के 17वीं BPSC के लिए। 17वीं BPSC के लिए हम प्रारंभिक परीक्षा जो होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए हम लाए हैं आप लोग के करेंट अफेयर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 300 प्रश्न है, केवल बिहार से है। 300 क्वेश्चन केवल बिहार से करेंट अफेयर्स है, जो आगामी आने वाला आप लोग के BPSC 17वीं में रामबाण साबित होगा। आप लोग को अगर निकालना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना होगा। देखिए, जनवरी 24 से लेकर 15 अक्टूबर तक है, यानी जनवरी 24 से लेकर 15 अक्टूबर तक है। अक्टूबर के बाद तो पूछेगा नहीं। आप लोग के 3 है, देखिए 17वीं BPSC के लिए भी है। फिर आप लोग के चलिए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर, जो आप लोग के अब पूछेगा ज़रूर क्वेश्चन। ध्यान देना है कि बोला है, अगला क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। सबसे, यानी कहने का मतलब कि बिहार में जब सर्वेक्षण वर्ग हुआ है तो सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, तो आप लोग के आएगा बिहार में EBC का है। EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग। BC2 एक होता है, उसको बोलते हैं क्या, पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग। जो EBC होता है उससे छोटा यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसकी जनसंख्या आप लोग के सामाजिक वर्ग में सबसे बड़ा है। ध्यान देना है कि बोला है, ध्यान देना है यहाँ पर। देखिए, कुल आबादी का EBC जो है, बिहार में जितना भी आबादी है, कुल आबादी का 63% है, यानी राज्य की कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ से कुछ अधिक है। ध्यान देना है, राज्य में जितना भी जनसंख्या 13 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है। अगर पूछेगा परसेंट में तो सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC का जो है 27.12% है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस जिले की खो-खो खिलाड़ी नसरीन शेख को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। ध्यान देना है, तो इसमें ध्यान देना है, जो नसरीन शेख है ये अररिया की रहने वाली है। द्रौपदी खिलाड़ियों ने जो यानी अररिया के रहने वाली है, जो नसरीन शेख है, यानी 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति की जो है भारत के द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो इस अवार्ड में जो ध्यान देना है, जोगबनी गांव है अररिया में, वहीं के रहने वाली नसरीन शेख को, ठीक है, सम्मानित किया गया है। और यह जो अगर पूछेगा कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआती किस समय से हुआ है, तो 1961 से स्थापित हुआ है अर्जुन पुरस्कार। इसमें राशि पूछता है कि कितना दिया जाता है, तो इसमें राशि आप लोग के ध्यान देना है, इसमें राशि आप लोग के दिया जाता है कितना, तो 25 करोड़ रुपया इसमें राशि आप लोग के दिया जाता है, यानी 25 लाख रुपया आप लोग के अर्जुन पुरस्कार में दिया जाता है। ठीक है, फिर ध्यान देना है, यहाँ पर जो पूछा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है, सॉरी थोड़ा सा वीडियो हट हो गया है, ध्यान देना है यहाँ पर। हाँ तो सुनिए, थोड़ा सॉरी वीडियो रुक गया था। फिर आगे बोला है कि नीति आयोग ने वर्ष 2005-06 में भारत के बहुआयामी गरीबी शीर्षक वाले चर्चा पत्र के अनुसार विगत 9 वर्षों में बहुआयामी निर्धनता कम करने में बिहार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है,
तो दूसरा स्थान बिहार ने प्राप्त किया है। ध्यान देना है, बिहार ने कि कौन सा स्थान, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन बोला है, हाँ अगला क्वेश्चन पर ध्यान देना है। बोला है अगला क्वेश्चन कि नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में जो निर्यात सुधार तीसरे संस्करण के अनुसार बिहार का देश में समग्र रूप से कौन सा स्थान है। नीति आयोग की जो निर्यात का तैयारी कर रहा है नीति आयोग, तो बिहार का देश में कौन सा स्थान है नीति आयोग में। नीति आयोग की स्थापना पूछता है तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके। तो इसमें कौन सा स्थान है नीति आयोग के निर्यात के तैयारी के लिए, तो बिहार का आपका 22वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 22वां स्थान है बिहार में, ठीक है। फिर ध्यान देना है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता बिहार से हैं, ठीक है। ध्यान देना है, मोहम्मद हुसैन हैं, ठीक है। बिहार के मोहम्मद हुसैन हैं जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से उनको सम्मानित किया गया है। यह घोषणा 19 जनवरी 2024 को की गई थी। यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का चयन किया गया था, जिसमें से 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल थी। जो बिहार 18 और केंद्र शासित प्रदेश में, यानी 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के यहाँ के बच्चियां को शामिल किया गया था। इसी में बिहार के मोहम्मद हुसैन को कला और संस्कृति के क्षेत्र में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला बोला है, निम्नलिखित में से किसे बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 में बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया था। फिर ध्यान देना है, तो इसमें किसको दिया गया है, तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है जो उसको दिया गया है। ध्यान देना, ये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। ध्यान देना, हाल ही में 26 जनवरी 2024 को बिहार में स्टार्टअप दिवस के पर अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई थी, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। तो इसमें मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। अगला यानी ध्यान देना है क्वेश्चन पर, 7वां क्वेश्चन पर, 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी निर्वाचन सूची में बिहार में वोटर्स लिंगानुपात कितना था। तो ध्यान देना है, वोटर लिंगानुपात आप लोग के 909 था, यानी 1000 पुरुषों पर 909 जो महिलाएं वोट दे रही थी। ध्यान देना है। देखिए अगला इसमें थोड़ा सा देख लेंगे। बोला है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वोटर की फाइल सूची जारी की थी, जिसके अनुसार अब बिहार में कुल मतदाताओं की सूची में ध्यान देना है कितना हो गई है, तो 7,64,33,359 हो गई है। ध्यान देना है। इसमें कितना थी लिंगानुपात, तो 909। अगला क्वेश्चन 8वां, फिर ध्यान देना है। बोला है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 क्वेश्चन है, तो इसमें से बोलना है, ध्यान देना है। बोला है कि हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो ये बात सही है, निर्णय लिया है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के थे भारत रत्न से। अगला बोला है कि उन्हें लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। सही कहा जाता है, राजनीतिक गुरु थे कर्पूरी ठाकुर। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है 9वां में कि वर्ष 2024 में बिहार को मिले नागरिक सम्मानों के संदर्भ में सूची को सुमेलित करना है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान देना है, भारत रत्न जो मिला था आपको इसमें कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था सामाजिक कार्य में।
पद्म विभूषण जो होता है, भारत रत्न के बाद पुरस्कार होता है पद्म विभूषण, तो इसमें बिंदेश्वर पाठक जो सामाजिक कार्य में भी इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण का जो बात करते हैं तो चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को मिला है मेडिसिन के क्षेत्र में। और ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है, अगर बात करेगा शिवम पासवान को तो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। अगला ध्यान देना है क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन बोला है कि 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान देना है, इसमें आपको किया गया है ऑप्शन सी, यानी नगर विकास एवं आवास विभाग का झांकी निकाला गया था कि कैसे नगर में विकास हो रहा है, आवास कैसे घर बन रहा है, उसमें यानी ऑप्शन सी नगर विकास एवं आवास विभाग को मिला है। ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 11वां बोला है, अगला क्वेश्चन में कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारी एवं कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 25 पदाधिकारी और कर्मचारियों को मिलाकर 25 लोगों को इसमें सम्मानित किया गया है। कब किया गया? तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन बोला है 12वां में कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है पहला में, उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये बात सही है, की थी इसने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया था। वे निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नहीं, ये बात गलत है, ध्यान देना है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया 2018 से सम्मानित किया गया था। इससे पहले, ये पहले बोला है ना, नहीं, इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इन्फोसिस के चेयरमैन NR नारायण मूर्ति को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी तीसरे व्यक्ति हो गए। पहला बोला है गलत है। हाँ, इनको सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1970 में किए थे। अगला क्वेश्चन बोला है 13वां, जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? ध्यान देना है। तो 9वीं बार बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार ये शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद के। अगला क्वेश्चन बोला है कि हाल ही में 14वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही स्टैचू ऑफ विजडम जिसे स्थापित करने की मांग की गई थी, किस महापुरुष की प्रतिमा होगी? तो ध्यान देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के प्रतिमा होगी जो स्टैचू ऑफ विजडम के नाम से यानी होगा। यानी ध्यान देना है, ये राजेंद्र प्रसाद की जो है स्टैचू ऑफ विजडम 2243 मीटर ऊंची JP गंगा पथ यानी मनी जो ड्राइव पटना में है के किनारे स्थापित की जाएगी। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी 61 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी। ध्यान देना, एक महारथ हासिल करना है इसमें। फिर ध्यान देना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1923 में पटना नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। अगर पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना नगर जो है उसका चेयरमैन कब, तो 1923 में बनाया गया था, जिसका हाल ही में 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसलिए पूछा है। अगला 15वां क्वेश्चन ध्यान देना है, बिहार में कहाँ बने बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है? ध्यान देना है, तो पटना के गर्दनी बाग में इनका जो नीतीश कुमार के द्वारा बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया था? नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया था, ध्यान देना है।
किया था? तो बिहार, ठीक है, बिहार में किया गया है। यह ध्यान देना है कि डिवाइस लॉन्च किया गया है जो किसानों और जनता के समय पर अलर्ट प्रदान के अविकल्पित एक अभिनव लॉकेट पेडेंट आकार की तकनीकी है। यह तकनीकी विशेष रूप से त्वरित बाढ़, ग्रीष्म और लहर, शीतलहर को लक्षित करती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 में निधन हो गया है। वे मूल रूप से कहाँ की रहने वाली थी? ध्यान देना है। तो वह दरभंगा की रहने वाली थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? तो दरभंगा थी। देखिए, मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हो गया। वे 78 वर्ष की थी। हाँ, डॉक्टर उषा किरण मूल रूप से दरभंगा के लहेरिया सराय की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन 18वां में ध्यान देना है। पूछा है कि 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान देना है, कथनों पर विचार करना है। इसमें पूछा है अगला पहला क्वेश्चन में, इसका आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में किया गया था। ध्यान देना है, पटना में किया गया था। तो ये बात सही है, पटना में किया गया था। बिहार एवं उड़ीसा की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रही थी। तो ये बात क्या है? तो ये बात आप लोग के देखना है। तो ये बात आप लोग के गलत है। प्रतियोगिता तीसरे स्थान में, बिहार भी प्री क्वार्टर फाइनल में एक हाराकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। ये कहीं अंक से हारकर प्रतियोगिता से बाहर, तीसरे स्थान पर नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 19वां। बोला है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 में विजेता रही कुल 65 छात्रों में से बिहार का प्रतिनिधित्व कितना रहा था? तो बिहार का प्रतिनिधित्व आप लोग के 7 रहा था। अगला क्वेश्चन बोला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार ने 21वां स्थान प्राप्त किया है। ध्यान देना है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 2024 में जो हुआ है 6वां संस्करण था। तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ था। यह आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया गया था, यानी चेन्नई, मदुरई, चित्री और कोयम्बटूर में। इस प्रतियोगिता में 158 पदक के साथ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद क्रमशः तमिलनाडु यानी 58 पदक जीता था, हरियाणा 103 दूसरे पर, तीसरे स्थान पर रहा था। इस प्रतियोगिता में बिहार 5 पदकों के साथ 21वें स्थान पर रहा था। बिहार के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया था। ध्यान देना है दोस्त, मेरा बिहार यानी आप लोग के बहुत लग जाइए मेरे चैनल से। आप लोग के 300 क्वेश्चन का हम कराएंगे। 300 क्वेश्चन बिहार से, यानी खाली बिहार का करेंट अफेयर जो VVI रहेगा उसको हम लेते आएंगे। मेरा 300 का टारगेट है। आप लोग डेली मेरे को यानी चैनल पर बने लगिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए। BPSC में बहुत सारा इस बार वैकेंसी आया है। ध्यान देना, 2027 वैकेंसी हो गया है इस बार BPSC में। आप लोग के इस बार तोड़ फोड़ देना है और मेरे चैनल पर बने रहिए, जो आप लोग के किल साबित होने वाला हर टॉपिक